गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा अध्ययन कार्य बेटा एक कहानी है भी क्षितिज भाग 2 से। लेखिका है मन्नू भंडारी। आज हम सार पढ़ेंगे, आप ध्यान से सुनेंगे। यानी पूरा सप्ताह जो कार्य किया उसका रिवीजन वर्क लेते बेटा। प्रस्तुत पाठ में लेखिका ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण तथ्यों को उभारा है। लेखिका का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था, परंतु उनकी यादें अजमेर के ब्रह्मापुरी मोहल्ले के एक दो मंजिला मकान में पिता की बिगड़ी हुई मन स्थिति से शुरू हुई। आरंभ में लेखिका के पिता इंदौर में रहते थे। वहाँ संपन्न तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। कांग्रेस से जुड़े होने के साथ वे समाज सेवा से भी जुड़े थे, परंतु किसी के द्वारा धोखा दिए जाने पर वे आर्थिक मुसीबत में फंस गए और अजमेर आ गए। अपने ज़माने के अलग तरह के अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश की पूरा करने के बाद जब उन्हें धन नहीं मिला तो सकारात्मकता घटती चली गई। वे बेहद क्रोधी, जिद्दी और शक्की हो गए। जब तक वे अपना गुस्सा लेखिका के बिन पढ़ी माँ पर उतारने के साथ साथ अपने बच्चों पर भी उतारने लगे। क्या बताया लेखिका ने कि जब हम अजमेर रहते थे, इंदौर आने से पहले, तो मेरे पिता की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी, लेकिन आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण हमें इंदौर आना पड़ा और मेरे पिता की जो स्वभाव है वो बदल गया। उन्होंने अपने जो स्वजनों ने धोखा दिया और उनके कारण वो जिद्दी और कुंठित स्वभाव के बन गए। उनकी सकारात्मकता पर भी प्रभाव पड़ा और मेरी बिना अनपढ़ माँ पर अपना गुस्सा उतारते रहते थे और ये छाप उन अपने बच्चों पर भी छोड़ दी। 5 भाई बहनों में लेखिका सबसे छोटी थी। कम उम्र में उनकी बड़ी बहन की शादी होने के कारण लेखिका के पास ज़्यादा उनकी यादें नहीं थी। लेखिका काली थी तथा उनकी बड़ी बहन सुशीला के गोरी होने के कारण पिता हमेशा उनकी तुलना लेखिका से किया करते तथा उन्हें नीचा दिखाते। इसी हीनता की भावना ने उनमें विशेष बनने की लगन उत्पन्न की, परंतु लेखकीय उपलब्धियां मिलने पर भी वह इससे उभर नहीं पाई। उनके पिताजी दोनों बहनों में तुलना करते थे। लेखिका की बहन सुशीला ज़्यादा स्वस्थ, सुंदर, गोरी, हंसमुख स्वभाव की थी। लेखिका काली, दुबली, पतली, कमज़ोर थी, लेकिन उनके पिता इन चीज़ों को लेकर उनमें तुलना करके नीचा दिखाता रहते थे। इसलिए लेखिकीय उपलब्धि हासिल करने के बाद भी लेखिका इन हीन भावना से उभर नहीं पाई। बड़ी बहन के विवाह तथा भाइयों के पढ़ने के लिए बाहर जाने पर पिता का ध्यान लेखिका पर केंद्रित हुआ। पिता ने उन्हें रसोई में समय खराब न कर देश दुनिया का हाल जानने के लिए प्रेरित किया। घर में जब कभी विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमवाड़े होते और बहस होती तो लेखिका के पिता उन्हें इस बहस में बैठाते और जिससे उनके अंदर देशभक्ति की भावना जगी। सन 1945 में सावित्री गर्ल्स कॉलेज के प्रथम वर्ष में हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने लेखिका में मन न केवल हिंदी साहित्य के प्रति रुचि जगाई, बल्कि साहित्य के सच को जीवन में उतारने के लिए प्रेरित भी किया। सन 1946-47 के दौर था जब लेखिका ने घर से बाहर निकलकर देश की सेवा में सक्रिय भूमिका निभाई। हड़तालें, जुलूसें, भाषणों में भाग लेने से छात्राएं भी प्रभावित होकर कॉलेजों का बहिष्कार करने लगी। प्रिंसिपल ने कॉलेज से निकाल जाने से पहले पिता को बुलाकर शिकायत की तो वे क्रोधित होने की बजाय लेखिका के नेतृत्व और शक्ति को देखकर गदगद हो गई, प्रसन्न हो गई। एक बार जब पिता ने अजमेर के व्यस्त चौराहे पर बेटी के भाषण की बात अपने पिछड़े मित्र से सुनी, जिसने उन्हें मान मर्यादा का लिहाज करने को कहा तथा उनके पिता गुस्सा हो गए। परंतु रात को जब यही बात उनके एक और अभिन्न मित्र ने लेखिका की बड़ाई करते हुए कहा कि जिसे लेखिका के पिता ने गौरवान्वित महसूस किया। सन 1947 के मई महीने में कॉलेज ने लेखिका समेत 2-3 छात्राओं का प्रवेश थर्ड ईयर में हुड़दंग के कारण निषिद्ध कर दिया, परंतु लेखिका और उनके मित्र ने बाहर भी इतना हुड़दंग मचाया कि आखिर उन्हें प्रवेश लेना ही पड़ा। यह खुशी लेखिका को इतनी खुश न कर पाई कि जितना आज़ादी की खुशी ने दी। उन्होंने इस शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल की। क्या बताया कि लेखिका को इतनी खुशी मिली जब उन्होंने थर्ड ईयर में
प्रवेश किया, उससे कहीं ज़्यादा उनकी खुशी 15 अगस्त 1947 इससे भी बड़ी खुशी थी जो पूरे देश को मिली और हमारा भारत आज़ाद हुआ। तो बेटा ये हमारा सार था, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। धन्यवाद।